हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे फिर से निफ्टी की व्यू में। हम लोग जैसे कि हर हफ्ते मिलते हैं और थोड़ा सा वीकली व्यू देने की कोशिश करते हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट में क्या रहा और आने वाले हफ्तों में क्या हो सकता है मार्केट में। तो इस हफ्ते थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है सिनारियो, सारे जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और हमारे जितने भी इकोनॉमी कैसे कर रहे हैं और जियोपॉलिटिकल सिनारियो कैसे बन रहा है। निफ्टी का टेक्निकल व्यू भी देखेंगे, कुछ सेक्टर्स मेरे पास है जो आने वाले दिनों में एक अच्छा कर सकते हैं। और अगले हफ्ते आप क्या क्या चीज़ें नज़र में रख सकते हो और अच्छा अच्छा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा निफ्टी वीकली व्यू एंड आउटलुक। तो अगर हम लोग जैसे कि हमेशा स्टार्ट करते हैं ट्रेंड और सेंटीमेंट से कि मार्केट में फैज का कैसा इन्वेस्टमेंट और डीआईएस का कैसा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अगर देखूं तो जो मतलब एफएस का जो सेलिंग है वो अभी क्या है कि और बढ़ता जा रहा है, जैसे कि यूएस इंडिया का जो टैरिफ का जो मतलब एक थ्रेट आया है। वो एफआईएस को इतना अच्छा नहीं लग रहा है, और इवन दो जैसे एफआईएस और एपीएस का प्रेशर बढ़ने लगा है, आप देख सकते हो पिछले 6-7 महीनों में। तो जो डॉलर का जो मतलब प्रेशर है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो एक अच्छी न्यूज़ नहीं है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एफआईएस और एफपीएस का इस तरह डिस इन्वेस्टमेंट करना। इस हफ्ते भी अगर आप देखोगे तो 14,000 करोड़ के आसपास उन्होंने सेलिंग किया है एफआईएस ने, और डीआईएस इसको ऑब्जर्व करने के लिए 15,000 का सेलिंग किया है। तो डीआईएस का बाइंग तो जारी है, हमारे जो एसआईपी है वो कॉन्टिन्यूसली मतलब लग रहे हैं मार्केट में। तो इस हफ्ते का सिनारियो जो है एफआईएस ने बहुत अच्छा खासा एक सेल ऑफ किया है। तो देखने वाली बात है कि अगले हफ्ते क्या हो सकता है। चलिए समझते हैं कि अगले हफ्ते कौन क्या 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 एफआईएस क्या कर सकते हैं, या फिर डीआईएस का क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा, या फिर एफआईएस ऐसे ही कंटिन्यूअसली जारी रखेंगे अपनी सेलिंग। अगर हम पॉजिटिव कुछ सिनारियो में कुछ अगर बात करें, अगर इंडियन मार्केट को रिलेटेड, जो इन्फ्लेशन है सीपीआई जो डेटा आया है उसने फिर से सरप्राइज किया है। जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1.45 के आसपास आएगा, जो अभी सीपीआई डेटा है 1.33% आया है, जो एक सिग्नल दे सकता है कि आरबीआई फिर से एक रेट कट करे। एक सिग्नल हो सकता है जैसे उसके बाद अगर हम स्टेबल इनपुट कॉस्ट डब्ल्यूपीआई डेटा के बारे में भी बात करें, वो भी डेटा एक अच्छा खासा एक अच्छा स्टेबल रॉ मटेरियल डेटा है, जो दर्शाता है कि जो कॉर्पोरेट्स के जो अर्निंग्स है उसमें माइट बी नॉट दैट मच इम्पैक्टेड। मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट अर्निंग जो इस बार जो इस क्वार्टर आने वाला है तो ये थोड़ा सा अच्छा ही आने वाला होगा। सारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आप मैं बोलूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उस पर भी ध्यान रखिएगा। आईटी जो है, आईटी में एक चीज मैंने पिछले 2-3 महीने से भी बोल रहा हूँ कि आईटी एक इन्वेस्टमेंट जोन पे आ चुका है, अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक एरिया है, जिसमें आने वाले स्लाइड्स में भी मैं बात करूंगा कि मैंने कब बताया था। और अभी भी मुझे लगता है कि आईटी जो है अभी रैली देने के लिए शायद तैयार हो रहा है। बहुत दिनों से 1-2 सालों से आईटी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और टीसीएस और इन्फी का जो अर्निंग जो है अभी थोड़ा सा एक डिफेंसिव सेफ्टी नेट बोल सकते हो मार्केट के लिए। जहां मार्केट बॉर्डर मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है, वही हमारे जो आईटी सेक्टर्स हैं और बैंकिंग सेक्टर, उन्होंने अच्छा ही मतलब बॉर्डर मार्केट क्रैश से बचाया है। तो आप देख सकते हो प्री बजट जो है पिछले दिन फ्राइडे के दिन एक इंफ्रा स्टॉक्स में अच्छा खासा एक बाइंग देखा गया है। तो बजट से पहले हो सकता है ये एक दो सेक्टर्स जो हैं उसमें आप थोड़ा सा नजर रखिए। हो सकता है कि अच्छा एक मतलब आपको एक शॉर्ट टर्म एक रिटर्न दे। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बात करें उस तरफ, अगर एफआईएस जिस तरह एग्रेसिवली मतलब सेलिंग कर रहे हैं, मैं मतलब मेरे ये कॉन्सर्न मतलब 2-3 महीने पहले से ही था कि अगर जब तक एफआईएस बाइंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप ऐसा आप
आप क्लियर नहीं बोल सकते कि मार्केट जो है अपना ऑल टाइम हाई करके उसके बाद एक अपसाइड रैली दिखा सकता है। अपसाइड रैली के लिए एफआईएस का बाइंग करना बहुत ही जरूरी है। जियो पॉलिटिकल रिस्क जो है वो बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन। ईरान और वेनेजुएला के बारे में तो सबको ही पता है। अब ग्रीनलैंड टेंशन जो है वो भी बढ़ने लगा है। फ्रांस के जो आर्मी है वो भी डिप्लॉयड हो गए हैं ग्रीनलैंड में। तो एक जियोपॉलिटिकल सिनारियो जो है वो आने वाले दिनों में और खराब हो सकता है। इवन जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उन्होंने भी एक वार्निंग इशू किया है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2026 में और बढ़ सकता है। और जहाँ तक उन्होंने बताया, उन्होंने इससे ऊपर भी एक चीज और बताया कि जो साइबर सिक्योरिटी है इज इन द टॉप्स। और उसके ऊपर एक ने अच्छा एक रिपोर्ट भी बनाया उन्होंने कि क्यों साइबर सिक्योरिटी टॉप पे है। मतलब अभी के जो अगर दिन के बारे में बात करें, जो देश अगर कोई अटैक करेगा सबसे पहले कोशिश करेगा कि अपने आर्मी और उसको ना इन्वॉल्व करके दूसरा अगर चीज कुछ कर पाए। तो साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्टिव वॉर टूल्स जो जिसको यूज कर सकते हैं बड़े देश। तो मतलब पूरा अगर आप देखोगे 2026 थोड़ा सा कियोस में ही बिताने वाले हैं हम लोग। मतलब सुनने में सैड लग रहा है लेकिन हाँ हुई। तो मार्केट में अगर देखोगे तो 70% ऑफ जो स्टॉक है इस वीक उन्होंने बॉर्डर मार्केट में जो निफ्टी 500 के उससे सेल मतलब जो नीचे ही बंद हुआ है, जो एक दर्शाता है कि एक वीकनेस है। आगे आने वाले जो टेक्निकल वीकनेस है निफ्टी में ये भी मैं बताऊंगा। ये जो अभी अगर मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस करूं, तो अगर निफ्टी जो 50 का जो इंडेक्स है उसमें भी आप देख सकते हो कि देखा जा रहा है कि ऊपर जब भी जाता है मतलब सेल ऑन हाई पे ही मतलब मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज है। और 25,700 इट्स मेजर एक सपोर्ट जोन है अभी के लिए। अगर ये टूटता है तो 25,300 टू 25,000 का एक जो है एक रास्ता खुल जाएगा मार्केट के लिए। तो इसमें थोड़ा सा आप नजर रखिए। निफ्टी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन रखिएगा जब इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीजों में आपको नजर रखना पड़ेगा। अगर मैं निफ्टी बैंक के बारे में बात करूं, पिछले 3-4 महीने से जब भी मैं टारगेट सेट करता हूं, कोई वीकली टारगेट सेट करता हूं, तो हमेशा निफ्टी बैंक कुछ ना कुछ मतलब पूरा मीट करता है अपने टारगेट को। वही अगर बॉर्डर सेक्टर में आप देखोगे कितना प्रेशर है। मतलब नेगेटिव में क्लोज हो रहे हैं सारे सेक्टर्स। और जहां यहाँ पर निफ्टी बैंक मतलब हर दिन कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया ही जा रहा है और पॉजिटिव न्यूज आ ही जा रहा है। तो निफ्टी बैंक के लिए आप देख सकते हो चार्ट जो है मुझे लगता है कि स्ट्रांग है। और हो सकता है कि पिछले आने वाले हफ्तों में 60,500 का भी एक बार ये टच करे। तो इसमें भी आप नजर रखिए। पीयूसीयू बैंक में भी आप नजर रखिए खासकर, क्योंकि पीयूसीयू बैंक में जो एक मेजर एक शिपमेंट आया था, गवर्नमेंट ने जो एक स्कीम लाए थे, गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया पीयूसीयू बैंक में, मुझे लगता है अब जाके वो रैली देना स्टार्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आप देख सकते हो सपोर्ट जो है अभी 59,500 और 59,000 है, जो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है 59,000। तो आप थोड़ा सा देख सकते हो 60,000 में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा उधर रुक के कुछ डिसीजन करे। तो अगर मैं स्टॉक ऑफ द वीक में देखो, मैंने पीएनबी को रखा है। क्यों पीएनबी को रखा है? मैं कोशिश करता हूँ कि जो स्टॉक ऑफ द वीक में कोई भी चीज मैं रखूं तो ये फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों मतलब सुइटेबल हो। मतलब बोथ द वे, मतलब दे आर नो ट्राई टू गिव न्यू सिग्नल कि हाँ ये स्टॉक एक हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो मुझे पीएनबी मुझे ऐसा लगा कि ये अच्छा एक स्टॉक है और ये बहुत सालों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। और अब आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल बना रहा है। जो चार्ट में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा एक अगर कप एंड हैंडल बना रहे हैं ऐसे करके, तो एक टेक्निकल सिग्नल एक अच्छा दे रहा है। और अब फंडामेंटल में बात करते हैं। फंडामेंटल में इस कंपनी जो है 2014 में बस 600 करोड़ के एक फाइनेंसिंग प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट किया। उसके बाद लॉस मेकिंग हो गए, फिर लॉस खाते गए, फिर एक टर्न अराउंड फेज आया, सॉरी, फिर एक टर्न अराउंड फेज आया जिसमें मतलब 9,000 करोड़ के आसपास आप देखिए प्रॉफिट जो है 9,000 करोड़ के आसपास है। 18 टोटल नेट प्रॉफिट जो 18,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं 3,000 से। तो एक अच्छा कंपनी है। अब जहाँ देखोगे 2017 से उन्होंने कुछ एफएसडीआई ने हल्का किया, अब फिर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। पिछले 2 साल से अपना जो ये होल्डिंग है एफआईज बढ़ाते जा रहे हैं, डीआईज तो अपना 3-4 साल से बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक अच्छा सा एक मतलब
मुझे एक स्टॉक लगा जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बार देख सकते हो, जो बहुत टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है मुझे। अगर आप इस वीकस्ट सेक्टर पिक के बारे में बात कर रहे हो, फिर से मैंने जो पहले बताया था निफ्टी आईटी के बारे में, निफ्टी आईटी जब भी 2000 ईएमए के आसपास था, मैं तब से बोल रहा हूँ कि ये जो है एक वैल्यू जोन है आईटी इंडस्ट्री के लिए। भले ही जितना भी नेगेटिव न्यूज आया, आईटी इंडस्ट्री ऐसा ऐसा एक इंडस्ट्री है जो रातों रात अपने कामों को शिफ्ट कर सकता है। कोई लोकेशन कांस्टेंट नहीं है, कोई मतलब एक बैरियर नहीं है उनके लिए। तो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हब में रहता है, तो ये हमेशा एक फ्लेक्सिबल बिजनेस माना जाता है और एक सेफ्टी बिजनेस माना जाता है इंडिया में। तो मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी जो है, अभी भी मुझे लगता है कि एक बेहतर मौका है आपके लिए निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ये रेजिस्टेंट 39,300 एक बार क्रॉस कर लेता है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट में रैली अपने जो लाइफ टाइम हाई है उसको रीच कर सकता है। अ, अगर हम नेक्स्ट वीक के आउटलुक के बारे में बात करें, जो करंट बायस रहेगा वो भी मतलब मेरा नेगेटिव टू न्यूट्रल रहेगा। क्योंकि अभी भी जो है मार्केट में अभी भी मतलब क्लियरिटी नहीं है मार्केट में क्या हो सकता है। हाँ, बजट को लेके थोड़ा सा एक है, वो भी मतलब मुझे लगता है कि इस हफ्ते उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना आने वाले हफ्तों में करेगा। तो 25,700 का जो लेवल है उसमें आप अच्छे से नजर रखिएगा कि क्या हो सकता है। अगर 700 अगर खुदा ना खास्ता वो सपोर्ट नहीं लेता है, तो मुझे लगता है ये जो 25,300 है वो 25,000 तक मार्केट आ सकता है, जो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। कि अपसाइड डाउन साइड और की लेवल के बारे में मैंने बात कर लिया है। आप हो सकता है एक स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो आपके हेल्प के लिए अगले हफ्ते का जो लेवल है। तो बाकी अगर अगले हफ्ते आपको क्या कौन सी ऐसी चीज देखना चाहिए, मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस का जो आने वाले मंडे जो रिजल्ट आएगा, वो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा डिसाइड करे इसके ऊपर कि क्या करना है। चाइना का जो क्वार्टर फोर जीडीपी डेटा आने वाला है, वो हो सकता है मेटल को इम्पेक्ट करे। इसमें थोड़ा सा नजर रखिए, और प्री बजट जितने भी सारे न्यूज़ेस आ रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा नजर रखिए कि कौन से सेक्टर फोकस में है गवर्नमेंट में। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही है, चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।